नमस्कार साथियों, मैं पवन। आप देख रहे हैं विचार रथ और अभी हम लोग आए हैं प्रदीप मिश्रा जी के भजन में। और यहाँ पे लोग लाखों में, हजारों नहीं लाखों में लोग आए हुए हैं। आप जो देख रहे हैं, मैं अभी पंडाल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे खड़ा हूँ। आपको मैं आगे जाके पंडाल तक का दृश्य दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोग भक्ति में कितने हद तक भक्ति में लीन होते हैं यहाँ के लोग। मैं सूरत के पलसाना क्षेत्र में हूँ और यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। उसी के सिलसिले में यहाँ श्री महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी आए हैं। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की, भक्तों की इतनी तादाद में भीड़ है जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो मैं कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा और आपको यहाँ की सारी विधि व्यवस्था को दिखाते हुए मैं यहाँ से जाऊंगा। बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। गिरजा शंकर तिवारी। गिरजा शंकर तिवारी। सर, ये कथा हो रही है तो इसका विधि व्यवस्था कौन देख रहा है? इसकी विधि व्यवस्था कई संस्था लगी है। नवसारी के एक संत है लड्डू गोपाल जी, और उसमें कई उद्योगपति हैं और स्वयंभावी संस्था लगी है। सबकी अलग अलग टीम वर्क काम कर रही है। कोई रसोई संभाल रहा है, कोई मंच संभाल रहा है, कोई बड़ा मंच संभाल रहा है, कोई वीआईपी संभाल रहा है। अपार जन व्यवस्था है। इसमें कई आदमी जुड़े हैं। नाम बोलने जाएंगे तो नाम कम पड़ेंगे। और राजनीतिक संगठन भी जुड़ा है। उसी हिसाब से कथा हो रही है। सर, प्रदीप मिश्रा जी आए हैं, इसके अलावा और कोई कथावाचक जो कि आए हुए हैं या आएंगे? इसके पहले राजन राम कथा हुई। राजन जी आए थे और सूरत शहर कई कथा चल रही हैं। कथा भागवत होती रहती है। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इनके अलावे और भी कोई बड़े प्रवचनकर्ता या शिव भक्त कोई आने वाले हैं बड़े? अभी यहाँ वो ओपन नहीं हुआ है। जो आए मिलने महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने या उनको आशीर्वाद देने जनता को। और सर, आपका जो भक्त लोग आ रहे हैं, इतनी तादाद में भीड़ मैं बहुत कम देखा हूँ, इतने लाखों में संख्या में आ रहे हैं लोग, तो उनको कुछ अगर आपको सुझाव देना हो, कुछ कहना हो तो उनके लिए? नहीं, वो भक्तगण भगवान शंकर की आस्था लेके आ रहे हैं और स्वयं प्रेम से यहाँ कुछ आदमी 25,000 30,000 आदमी यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। 7 दिन तक यहीं रहेंगे और जाएंगे। खुद स्वेच्छा रख रहे हैं। आप देख रहे हो ना, कहीं गंदगी फैला रहे हैं और एकदम शांति से आ रहे हैं। भगवान भोले का आस्था जिस पे है और हमारा सनातन धर्म महान है, ये यहाँ दिख रहा है। सनातन का सैलाब है। और सर, यहाँ पे देख रहा हूँ कि 10, 15, 20 जगह लगभग पानी का व्यवस्था और खाने वगैरह का भंडारा का भी। खाने की व्यवस्था है, स्वयंभू संस्था द्वारा किया गया है और चलता रहेगा। ये उसका समय सीमा कोई नहीं? कोई समय सीमा नहीं। आदमी आए, खाए और जिसको रुकना हो अपना नाम लिखाए, यहाँ रुके रात। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय श्री राम। बताइए कि आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम नईमिशा व्यास है। मैं गंगाधरा से आई हूँ कथा सुनने के लिए। हम बाबा जी की कथा है 2022 से सुन रहे हैं और ऐसे ही हम कथा में आते जाते रहते। जगह मिलती है नहीं मिलती, पर हम आते हैं, कथा सुनते हैं, नमन करके चले जाते हैं। सीहोर भी गए हैं हम। अच्छा, सीहोर इनका जहाँ पे घर है, हाँ। वहाँ भी आप गए? हाँ, हम गए। मैं मान सकता हूँ कि आप बिल्कुल इनका भक्त है। हाँ हाँ हाँ, भक्त है। हाँ, तो आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पे? हम 8 लोग आए हैं। लेडीज से 8 और 2 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब 8 लोग, 10 लोग लगभग आप लोग आए हैं। आप लोग को महाराज जी तो यहाँ से दर्शन नहीं दे रहे हैं, बहुत दूर हैं यहाँ से, तो आप उनका आवाज तो सुन पा रहे हैं, तो आप उससे संतुष्ट हैं या फिर सोच रहे हैं कि आगे जाके मैं प्रयास करूं कि आगे जाके? नहीं, हम संतुष्ट है। इधर ही जैसे आंखें बंद करते हैं तो सामने ही दिखते हैं हमें बस, और उनकी जो आवाज आ रही है उससे हमें बहुत संतोष मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही होना चाहिए। विचार अपने अंदर आना चाहिए। मैम, आप अपने उम्र वाले लड़कियों से आप उनको क्या संदेश कि धर्म से जुड़ना चाहिए या फिर आज जेएनजी वाले जो सिस्टम चल रहा है मॉडर्न जमाने वाला, वो उनके अंदर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल धर्म से जुड़ना चाहिए। मॉडर्न बनना बुरी बात नहीं है, पर धर्म से जुड़ा रहना और भी जरूरी है। अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमें सही गलत की पता चलेगी। जीवन में हम कभी भटकेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको महाराज जी यहाँ से नजर नहीं आ रहे हैं, तो आपका विचार नहीं है कि मैं आगे जाके एक बार देखूं उनको, एक बार सामने से रूबरू देखूं?
नहीं, जब शिव है हर कहीं है तो फिर कहीं भी जाओ, शिव तो साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कंकड़ में ही शंकर है। हाँ, और मैं आंटी लोग से बात करने का प्रयास करता हूँ। आपका नाम बताइए। प्रतीति बेन, सुनीता बेन, और आप? राजकली बेन। सबसे पहले आप लोग इतने अनुभव वाले हैं, इतने उम्र के हो गए हैं, तो आप लोग हम लोग जैसे बच्चे को क्या संदेश देना चाहिए? बस उसकी भक्ति सही है और उसका आनंद लेना चाहिए कथा का। बस मेडल क्या ही है इनको, क्या बस इनका कथा सुनने का, और हमारे से क्या हो सकता है इनका। नहीं नहीं, आप लोग का तो जो मैं देख रहा हूँ धूप में बैठ करके आप लोग इतने दूर में कथा सुन रहे हैं। आपका नाम? गीता बेन, गीता बेन। तो आप लोग युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब वो बेन बोलेंगे। बस ये भक्ति में सब लीन रहो, उसकी कृपा अपनी पर बनाई रहे और वो सही रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे ही चलो, बस सही है। भोलेनाथ सही रास्ता दिखाते हैं सबको, उनके शरण में आते हैं हम लोग सब। और मैम, आप अपने उम्र वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म से जुड़े, अपने धर्म को जाने, शिव को जाने, कौन है शिव, वो भी हमारी तरह ही है, संसार में रहकर भी योगी है। तो सर सारे युवाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सनातन से जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन से जुड़ना ही चाहिए और धर्म, जाति, मजहब से उठ करके आप लोग अच्छे विचार को यहाँ से लेकर जाए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। कि हमारे जैसे जो युवा लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि धर्म से जुड़े, अधिक से अधिक लोग जुड़े, या फिर जिस तरह से जिंदगी आजकल के मॉडर्न जमाने में चल रही है उस तरह से जारी रखें? नहीं नहीं, धर्म से जुड़े, यहाँ पे अपना धर्म को बचाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में, क्योंकि सब जेनजी बनते जा रहे हैं, एस्थेटिक बनते जा रहे हैं, बीटीएस बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी को अपने धर्म के बारे में पता नहीं कि अपने पीछे धर्म में क्या है, कि कौन से देव किसका मतलब कैसे है, क्या है, किसी को किसी अपने धर्म के बारे में पता नहीं है। सिर्फ यही जानते हैं कि आज ये पहनना वो पहनना, लेकिन किसी देव के बारे में नहीं पता कि आज ये देव है, कि आज अमावस है, पूनम है, तो कोई किसी बात की मतलब उनको ध्यान ही नहीं है। जो आए मना दे, नॉनवेज खा लेते, कोई भी वार रहो, कुछ भी रहो। आप लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं नहीं। आपका क्या विचार है युवाओं के बारे में? ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए धर्मों के कार्यों में। इन लोग को क्या है, इधर उधर घूमने से अच्छा है कि धर्म के कार्य में जुड़े, उनके साथ में रहे, साथ सहयोग दे। अगर कोई ऐसा कार्य करता हो तो अभी देख सकते हो इतने लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने धर्म के लिए। वो मतलब ऐसे पागल तो नहीं होगी कि अपने धर्म के विरुद्ध खड़े होगे, मतलब साथ में खड़े होगे कि भाई जो साथ सहयोग तो दे ही सकते हैं। अगर तुम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो सहयोग तो दो, जो ये कर रहे हैं उन लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो सहयोग करें। और आप प्रयास ये कीजिए कि आप अच्छा विचार लेके जाइए। आप कोई भी धर्म से हो, कोई जाति से, उसका मतलब नहीं है, आप अपने अंदर अगर अच्छा विचार रख लें तो सबसे बड़ी बात ये है। धन्यवाद आप लोगों को। ऐसा भीड़ इसके पहले आप बिहार से हैं तो बिहार में देखे या फिर कहीं देखे ऐसा भीड़ जो आज दृश्य यहाँ दिख रहा है? मैं बिहार में देखा हूँ खेसारी लाल यादव का भीड़ पहली बार। मतलब आप कह रहे हैं खेसारी लाल यादव जी के स्टेज शो में आप इतना भीड़ देखे हैं? इतना भीड़ आप देखे? हाँ देखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बात करेंगे कि ये लोग देखिए धूप में बैठे हैं, लगभग 11 बजे से ही धूप में बैठे हैं, लगभग 2 बजा है अभी, और ये लोग उनका दर्शन किए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। किसी भी तरह से उनका फोटो में या डिस्प्ले टीवी में ही देख करके यहाँ से जाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर से बात करने का प्रयास। सर आपका नाम? नथनी यादव। सर आप कितने लोग यहाँ आए? बहुत लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जलथान से। और सर मतलब आप अगर युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ से तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ जुड़े, सनातन से जुड़े, या फिर उनको क्या संदेश तो यही देंगे, जो भगवान की कथा हो रहा है इनसे कुछ सीख लें और उस विचार पे चलें भगवान की। धन्यवाद सर। और सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है कानाराम सिरवी, मैं राजस्थान का हूँ। यहाँ अपने सीतानगर चौकड़ी पे रहता हूँ और शिव पुराण कथा सुनने के लिए यहाँ आया हूँ शांतिपूर्वक। सर यहाँ से महाराज जी तो दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर दूर है, तो आप इसको कैसे मतलब क्या बोलेंगे? देखो, महाराज जी दिखे या न दिखे,
दिल में अगर भगवान है तो कथा अपने दिल में है और भगवान अपने दिल में ही है। और सर हम लोग जैसे हम लोग आपके बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, उनके लिए आपका कोई संदेश? युवा पीढ़ी के लिए तो ये संदेश है भाई कि अक्सर घर बैठे भी वो अगर कथा सुने तो सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ चलने में थोड़ी उनको दिक्कत भी रहती है और थोड़ा दूर भी पड़ता है। हालांकि कोई रहता है कि भाई हमको जाना है तो उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की हुई है, वो व्यवस्था मिलती है उनको। व्यवस्था तो मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पूरा है। और सर महिलाएं लड़कियां जो आ रही हैं उनके लिए आपका कोई संदेश कि यहाँ कैसे रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए कोई उनके लिए तो यही है कि भाई अपने दिल से अगर कथा सुनने के लिए आए हैं तो कथा पे ध्यान दे, इधर उधर ध्यान न दे। और सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी महिला बुजुर्ग या कोई भी आवे लेडीज तो गहना साथ में न लावे और कथा के लिए ही आवे। बिल्कुल बिल्कुल, गहना साथ में ना लाएं क्योंकि चोरी हो सकती है, तो आप क्यों रिस्क लेंगे? वो सही बात है, क्यों रिस्क लेने से फिर किसी को कोई बोलते तोले की चैन गई, 2 तोले की चैन गई, कोई मतलब नहीं है। भगवान कथा सुनने के लिए बुलाया आपने को, तो कथा ही सुनेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीप सिंह राजपूत, नवसारी से आया हूँ मैं। सर आप अपने साथ आप खुद आए हैं या फैमिली वगैरह? मेरा पूरा फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मैं हूँ। और सर इनका मतलब प्रवचन इसके पहले भी देखे थे या पहली बार? मैं अभी 2 साल से जुड़ा हूँ पंडित मिश्रा के परम पूज्य महाराज के कथा में। जब से सुन रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा है और पंडित मिश्रा अपने हिंदू सनातन को जगा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर आप इसको कैसे देखते हैं कि सनातन ही जगह, हिंदू ही जगह, या फिर जितने भी लोग हैं और धर्म के लोग हैं वो भी अच्छे विचार के मतलब आगे बढ़े? वो भी बढ़ सकते हैं ना। अपना यहाँ कुबरेश्वर धाम से ये महाराज ने शुरुआत की थी। अभी भारत में पूर्ण अभी लगभग 50-60 करोड़ लोगों के पास पहुंच गया है सनातन का ये पैगाम। और सब जगह पे जहाँ भी कथा होती है तो कम से कम 15 से 16 लाख पब्लिक आती है महाराज की कथा। सर आप जहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल धूप है, धूप में बैठे हैं और यहाँ से लगभग 500-700 मीटर दूर से प्रवचन हो रहा है, तो आप मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं कि या चाह रहे हैं कि मैं भी आगे जाऊं? गुरुजी ने कहा है जहाँ जगह मिला वहाँ आसन लगा दो, ये कंकर में शंकर है, ऐसा उनका मान्यता है और हमारी भी मान्यता है। जी जी बिल्कुल, कंकर के शंकर में शंकर है। आप जैसा मानिएगा वैसा फल मिलेगा। आपको स्पीकर में सुनाई दे रहा है, इसलिए बहुत हो गया, महाराज का आवाज तो सुनाई दे रहा है। सर का कहना है कि यहाँ कथा जो चल रही है, भले मुझे महाराज जी ना नजर आए लेकिन कथा मैं सुन रहा हूँ, ये बड़ी बात है। और कथा से अच्छी सीख, अच्छे विचार यहाँ से मैं घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों के, अपने युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को मैं अच्छी विचार दूंगा, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। मेरा नाम पिंटू कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार में कहाँ से हैं? मैं औरंगाबाद जिला से हैं। तो आप यहाँ पे प्रवचन सुनने आए हैं, तो इसके पहले भी सुनते रहते हैं मोबाइल में या फिर पंडाल में ज्यादा करके कहीं देखते हैं? वैसे मतलब ऐसे मैं मोबाइल में देखा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, इधर के इधर जो भी इतना भीड़ है, भीड़ देख के तो बहुत अच्छा लगा। और ये बताइए कि इतना भीड़ इसके पहले आप कहीं देखे? नहीं, मैं कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा। मैं गुजरात में ये पहली बार भी ऐसे देख रहा हूँ, मैं बिहार में भी नहीं देखा इतना भीड़। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसी भीड़ आप नहीं देखे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम गौरव है। गौरव है। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ सूरत का ही लोकल हूँ। अच्छा, सूरत से ही है। आप मतलब इनको और पहले देखे थे या पहली बार देखे? नहीं, मैं 4 साल से सुन रहा हूँ। 4 साल से। तो मोबाइल में या फिर ऐसे प्रवचन में भी? नहीं, मैं प्रवचन में भी गया हूँ और मोबाइल में भी सुनता हूँ। इससे पहले सूरत में पहले आए थे, वहाँ पे भी मैं सुना गया था। और आपके साथ कितने और लोग आए हैं? पूरी फैमिली है साथ में। पूरी फैमिली के साथ आप आए हैं। आप अपने जैसे भगवान के तरफ भी लगाव चाहिए। अभी कलयुग का अनुभव है, जो मेरी नाती है ना, ये भगवान है, भोले बाबा ने जो उपाय बताए, प्रदीप जी मिश्रा जी ने ये उपाय किया। हमने 5 सोमवार मेरा बहू ने किया, तो पहले सोमवार को ही हमको रिजल्ट आ गया। क्या बहुत बड़ी बात है ये। मतलब कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी जो बताते हैं, अगर उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा हो गया भगवान। आप लोग को महाराज जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, बहुत दूर है, तो आप इसके लिए क्या बोलते हैं? हम लोग पंडाल में भी पग
मुख दिया, पग रख दिया, तो भी बहुत है। महाराज का दर्शन हो गया, ऐसा ही सब। बिल्कुल बिल्कुल, उनका विचार ही मेरे अंदर आना चाहिए। उनका दर्शन तो होते ही रहेगा, मैं मोबाइल पे भी देख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। फिर और लोगों से हम लोग बात। मैम आप अपना नाम पहले बताइए। एडवोकेट रिया पटेल। अच्छा अच्छा, आप लोग यहाँ पे टोटल कितने लोग आए हुए हैं? हम यहाँ से 15-20 लोग आए हैं। 15-20 लोग आए हैं। आपका नाम है? दीप्ति, अपेक्षा, कशक। अच्छा अच्छा, आप लोग जो युवा पीढ़ी है, आप आजकल के बच्चे हैं, उनको आप लोग अगर संदेश देना कुछ चाहेंगे भक्ति से जुड़ने के लिए, तो क्या करना चाहेंगे? हम बोले वो भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए, महादेव तो सबसे बड़े, उनकी भक्ति करना तो हमारा कर्तव्य भी और धर्म भी है। और जो प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं उनके हिसाब से सब सही है, और महादेव की भक्ति तो करनी ही चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो जहाँ से कथा कर रहे हैं लगभग 400 से 500 मीटर दूर है, तो आप लोग आगे जाने वाले हैं या फिर आप लोग पीछे बैठ के उनका सिर्फ आवाज सुनने वाले हैं? बस पीछे से उनका आवाज ही सुनेंगे हम लोग। मतलब आप लोग अगर आवाज भी सुन रहे हैं तो संतुष्ट हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बस विचार मेरे अंदर आना चाहिए। जी जी। मैम आप अपने अगर